अस्सलाम वालेकुम जी। हमेशा की तरह आज भी फूड फिक्शन अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आपके लिए लेकर आया है नूडल्स पकौड़ों की यूनिक रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए जब रेनी डे हो या फिर हो ठंडा ठंडा सा मौसम। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से नूडल्स पकौड़ों की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में खुला पानी शामिल कर लेंगे। पानी इतना हो जिसमें नूडल्स आसानी से डूब जाएं और इसे कुछ बॉयल्स आने तक छोड़ देते हैं। पानी में बॉयल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक। पानी में हैवी बॉयल आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नूडल्स और इसे बॉयल कर लेंगे। नूडल्स को चेक कर लेते हैं। ये देखें नूडल्स परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब फ्लेम कर देंगे हम बंद और इसे अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बावल ले लेते हैं और उसमें शामिल करते हैं कटी हुई थोड़ी सी पालक। अच्छा, यहाँ पे शामिल होने वाली सब्जियों की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे श्रेडेड पोटैटो, इन्हें कद्दूकश किए हुए आलू भी कहते हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद इसको दबा कर हम इसका सारा पानी स्क्वीज कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन जिसे हरा प्याज भी कहते हैं। स्प्रिंग गार्लिक को भी इसी तरह बारीक काट के इसमें डाल लेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर लेते हैं। साथ ही इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च जिसको हम दरा मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून खाने का मीठा सोडा शामिल कर लेंगे। नमक भी शामिल कर लेते हैं। इसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल सोया सॉस। एक मीडियम साइज़ की हरी मिर्च को हमने चॉप किया हुआ है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब फाइनली जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे थे वो इसमें शामिल कर लेते हैं। फिलहाल इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब हम इसमें ये 1 कप बेसन शामिल कर लेते हैं। दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये एक अंडा जो हमने साइड पर रखा हुआ है इसको भी हम डाल लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस जो इसको मज़ीद टेस्टी बना देगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल यानी खाने का तेल डाल लेते हैं और फिर इसके गर्म होने का वेट कर लेते हैं। ऑयल को चेक करने के लिए नूडल्स का एक टुकड़ा इस तरह से डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम इसमें फोक की मदद से अपना बनाया हुआ मिक्सचर शामिल करेंगे। इन पकौड़ों की कोई ख़ास शेप तो होती नहीं है, बस इसी तरह आप खाली जगह देखकर ऑयल में ये मिक्सचर शामिल करते जाएं। ऑयल में डालने के बाद थोड़ी देर तक इसको बिल्कुल ना छेड़ें वरना ये ख़राब हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे नूडल्स पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। देखिए इनका रंग कितना खूबसूरत आया है। ये देखने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और केचप के साथ सर्व करते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार स्नैक है। अगर आप रेगुलर पकौड़ों से बोर हो चुके हैं तो एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। हम हमेशा लाते रहते हैं आपके लिए यूनिक और क्वालिटी रेसिपीज़। तो फिर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी को ज़रूर बजा दें। उससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। मज़ेदार।